नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 18 मई से 24 मई के लिए होगा। अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे एक बात जरूर कहता हूं, आप राशिफल जहां भी देखें, जब भी देखें, चाहे आप देखें, चाहे सुने, चाहे पढ़ें, इन्हें सामान्य स्तर पर माने, सामान्य स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर माने। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए तो कई सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। निसंदेह ग्रहों के गोचरों का बहुत ज्यादा गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, नक्षत्र कुंडली के अच्छे है बुरे योग, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, और भी कई सारी चीजों को जब एक साथ मिलाकर के अध्ययन करेंगे, गोचरों को भी एक साथ मिलाकर के अध्ययन करेंगे, तो एक सटीक एग्जैक्ट जानकारी आपके बारे में निकल के आएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर राशिफल के माध्यम से आपको अपनी राशि के आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कैसी है, यह पता चल जाता है। और फिर उस आधार पर आप सावधानी बरत सकते हैं। उस आधार पर आपको जो भी खुशखबरी मिलने वाली होती है, सौगातें मिलने वाली होती है, उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं कि किनके लिए ये जो सप्ताह है वो सुख देने वाला है, खुशी देने वाला है, सौगात देने वाला है, और किन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करेंगे। फिजूल की चिंताएं जो है आपको यहां पर इस वीक सताएंगी। फिजूल के चिंतन, व्यर्थ की चिंताएं, और यदि कहीं आपको माइग्रेन, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। सर दर्द ज्यादा बढ़ सकता है। नहीं माइग्रेन की समस्या तो भी सर दर्द की समस्या से आप इस समय जूझ सकते हैं। फिजूल के विचारों को अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ने का प्रयास करें। नया विचार जरूर से आपके दिमाग में आ सकता है, नई प्लानिंग आप गढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली कोरोना महामारी का ये समय है, लॉकडाउन का ये समय है। हालांकि समय दर समय कुछ रियायतें जरूर मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो हद तक रियायतें नहीं मिलने वाली जो पहले कोरोना के पहले हुआ करती थी, वैसा समय नहीं आने वाला। तो ऑब्वियसली पूर्णतः अपने जो भी विचार है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसे आप गढ़ नहीं पाएंगे, उसे आप जमीन पर उतार नहीं पाएंगे। लेकिन कल्पना शक्ति के लिए वक्त बहुत अच्छा है। नई प्लानिंग जरूर कीजिए। आने वाला वक्त जो सही होगा उसमें आप इस प्लानिंग को जमीन पर उतारिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी में जाना शुरू करेंगे, नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ऑलरेडी नौकरी करते हैं और लॉकडाउन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा पा रहे थे, अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहे थे, तो वहां पर भी शुरुआत आपकी हो सकती है। यदि पदोन्नति, इंक्रीमेंट, अप्रेजल कहीं रुका हुआ था तो वो भी यहाँ पर मिलने के योग दिखते हैं। वृषभ राशि के जातकों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर यदि विवाह के आप इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो इस विषय में शुभ समाचार जरूर मिल सकता है। हो सकता है विवाह तय हो जाए, रिश्ता तय हो जाए, आने वाले वक्त में आप शादी जो है वो तय कर दें। प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बनेंगे। एक बात जरूर है कि प्रेम संबंध में धोखा मिले, ऐसे भी योग बनते हुए नजर आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलान करके किया जाए। देखिए, विवाह के योग, विवाह हो जाना एक अलग विषय है, विवाह होने के बाद चलना एक अलग विषय है। वही बात हुई, बिजनेस शुरू कर देना एक अलग विषय है, बिजनेस शुरू करने के बाद उसका चलना एक अलग विषय है। तो विवाह हो जाए ये तो एक अपनी जगह अलग बात है, लेकिन यदि आप कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो वो आगे बहुत अच्छी तरह से चलता है। यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ही वक्त है। ये आपको जरूर से उन्नति भी प्रदान करेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है खासतौर पर। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, वो कार्य आप इस समय आप कर पाएंगे और उसमें आपकी सफलता भी मुझे दिखती है। खास तौर पर स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो आपकी सफलता मुझे जरूर से दिखती है। आपके लिए भी कहूंगा शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगा सकते हैं। बिजनेस यदि आप करते हैं, लंबे वक्त से बिजनेस कहीं आपका रुका हुआ था,
ऑब्वियसली कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो अभी आपको कहीं कुछ रियायतें मिल सकती हैं अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में। मिथुन राशि की बात कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खास तौर पर यदि लंबी बीमारियां हैं तो जरूर से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। व्यर्थ चिंताएं, फिजूल की चिंताएं, तनाव, एंजाइटी, सिर दर्द जैसी स्थिति आपको पैदा हो सकती है, जिससे भी आपको बच के रहने की जरूरत है। बाहर यात्रा का विचार आपके दिमाग में जरूर आएगा। देखिए, लॉकडाउन का समय है, कोरोना महामारी का समय है, लेकिन हो सकता है कई लोग कई जगहों पर फंसे हुए भी हैं। तो ये जो सप्ताह है, ये आपको यात्रा करा सकता है। ये यात्रा ऐसी होगी, ऑब्वियसली जरूरी यात्रा है, कोई घूमने फिरने तो कहीं जा नहीं रहा, तो आपको कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने घर तक पहुंचना है, या किसी ऐसी जगह तक पहुंचना है, आपकी कोई ऑफिस है, आप अपने घर पर आए हुए थे, नहीं जा पाए कहीं और जगह, ऑफिस में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन वाले बुला रहे हैं, तो वहां आपके यात्राएं हो सकती है। तो ऐसी यात्राएं जरूर से यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आती हैं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो किसी न किसी तरह से सहयोग मुझे जरूर से मिलता हुआ दिखता है। अचानक से लाभ हो जाए, अनसर्टेन गेन हो जाए, ये भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। आप भी कहीं जरूरी यात्राएं कर सकते हैं। फिर मैं दोहराता हूं कि लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, कोई कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहा, लेकिन कई लोग कई जगहों पर फंसे हुए भी हैं, तो जरूरी यात्राएं यहां पर हो सकती है इस सप्ताह। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो सफलता के योग है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे थे, जो भी काम करना चाहते थे, उसमें सफलता दिखती है, लेकिन हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, उसका जरूर से ध्यान रखिए। नया विचार, नई प्लानिंग आपके दिमाग में आ सकती है, जिसे आप नया रूप दे सकते हैं, और आपकी सक्सेस मुझे दिखती है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी वही बात, नया विचार, नई प्लानिंग आपके दिमाग में आ सकती है, और इस नई प्लानिंग को आप आने वाले वक्त में जरूर से जमीन पर भी उतारेंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता भी जरूर मिलने वाली है। यात्राएं, जरूरी यात्राएं आप कर सकते हैं। दोहरा देता हूं मैं फिर से एक बार कि कोरोना महामारी वाले समय में, लॉकडाउन के समय में घूमने फिरने कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो घूमने फिरने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कई लोग कई जगहों पर फंसे हैं, तो यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। वो जहां फंसे हैं वहां से अपनी एक सेफ जगह पर, अपनी कंफर्टेबल जगह पर वो चले जाएं, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि नौकरी करते हैं, पदोन्नति के योग, इंक्रीमेंट के योग, अप्रेजल के योग दिखते हैं, जबकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन का समय है, तो भी ऐसे वक्त में इतने अच्छे योग है, बहुत अच्छी बात है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत आपकी होने वाली है। ये बहुत अच्छा आपके लिए खबर है। हाँ, यदि आप वाहन खुद चला रहे हैं, जैसे वैसे तो लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जरूरी चीजों के लिए हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, या कोई और जरूरी राशन के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अभी भी सड़क पर भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यातायात के नियमों का पालन करें। आने वाले समय को लेकर के फिजूल का भय आपको सता सकता है, जिससे भी आपको बच के रहने की जरूरत है। मेडिटेशन जरूर करें। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, लंबे वक्त से संतान के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पर संतान के लिए मुझे योग भी बनते हुए नजर आते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं, खुशखबरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्रतीक्षा में थे, वो भी मुझे यहाँ पर मिल सकता है, मिलता हुआ दिखता है। और एक बात और कहूंगा कि आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन हाँ, यदि आप कोई यात्रा करते हैं, जैसे कि भाई लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत जरूरी यात्राएं करनी पड़ रही है, कई जगहों पर पास बढ़ रहे हैं, सरकार प्रशासन की अनुमति के बाद कई लोग यात्राएं कर भी रहे हैं, जो कि जरूरी यात्राएं हैं, इमरजेंसी यात्राएं हैं। तो यदि आप वैसी यात्राएं करना चाह रहे हैं तो फिलहाल मैं कहूंगा कि ना करें, ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा सप्ताह को निकल जाने दें, आने वाले वक्त में यात्राएं या यात्राओं का प्लान बनाएं, कोई पास बनाएं, प्रशासन की अनुमति ले। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से तनाव के योग, वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो भी आपके अपने पार्टनर से वाद विवाद के योग बन सकते हैं, धोखा मिले, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि नए दोस्त भी बनेंगे, नए रिश्तेदार जो है, जो कहीं बिछड़ गए थे या जिनसे कई दिनों तक, कई लंबे वक्त से, गुजरे वक्त से बात नहीं हो पा रही थी, उनसे भी बात होना शुरू होगी।
तो ऑब्वियसली रिश्ते तो सब दिल के ही होते हैं, खून के रिश्ते दिल बिछड़ जाते हैं और वो वापस आते हैं तो फिर वो खून के रिश्ते तो रहते हैं लेकिन दिल के रिश्ते भी नए बन जाते हैं। तो वैसे ही योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, मन लगा करके मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर से यहाँ पर मिलने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं तो धार्मिक कार्य में, अध्यात्म में रुचि आपकी जागृत हो सकती है, ज्योतिष में भी रुचि आपकी जागृत हो सकती है, ये बात जरूर दिखती है। चिंता तनाव के योग दिखते हैं, शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत है। फिजूल में यदि ऐसी जगह जहां पर कोई गलत नहीं हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचे, ऐसी जगहों पर किसी को रोकने से बचे। देखिए कई बार कुछ चीजें होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, मेरी विचारधारा एक है, किसी और की विचारधारा एक है, हो सकता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन फिर भी एक विचारधारा वाला दूसरी विचारधारा के पास जाकर कहता है नहीं तुम ऐसा मत करो, उसे रोकने का टोकने का प्रयास करता है। तो इस तरह के वाद विवाद से या फिर झगड़ों से बचने का प्रयास करें। हाँ, जहां पर अन्याय हो रहा होता है, जहां पर प्रॉब्लम्स, जहां पर कुछ अत्याचार या कुछ गलत हो रहा होता है, वहां पर तो जाना ही चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर जरूर जाएं, कानून का सहारा लेकर के जाएं। खर्च के योग दिखते हैं, फिजूल खर्च भी यहाँ पर हो सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स न करें, किसी को पैसा उधार न दें। फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो संतान के दृष्टिकोण से कोई शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वहां पर भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। दोस्तों का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। जरूरी यात्राएं, यदि कहीं आप फंस गए हैं, आपको कहीं और जाना है, कहीं और पहुंचना है, तो जरूरी यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी, बहुत मजबूत रहने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, इनके लिए जो समय है, जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।